Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में इस चैप्टर से बनते हैं, प्लस में बहुत ही इजी लैंग्वेज है ना। नॉर्मली क्या होता है कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ते हैं, लेकिन ये हमारा इकलौता ऐसा टॉपिक है जहां से कि लैंग्वेज वाले बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बोल सकते हैं कि अदर चैप्टर्स जो है हमारे, है ना, बाकी के जो चैप्टर्स है उनको सॉल्व करने में भी रेशियो हमारी बहुत हेल्प करता है। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा इसकी जो और प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ये बाकी चैप्टर्स में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी बहुत हेल्पफुल है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन में हमें कौन सी ट्रिक अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे कितने मेथड्स बनते हैं और उन मेथड्स में भी हमारे पास में बेस्ट मेथड कौन सा है। इस टाइप की बहुत सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस है सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है, एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग डेट्स में अलग अलग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, देखो जब भी इस टाइप का फॉर्मेट दे रखा हो जैसे x/3 इक्वल्स टू y/5 इक्वल्स टू z/9, जब भी हमें ये फॉर्मेट दे रखा हो तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करने का मतलब जो भी इसके नीचे है वही हमारा आंसर है। इसका मतलब x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू कितनी बनेगी, 3:5:9। ठीक है, यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3:5:9 है ना, b नहीं आएगा, 3:5:9। That is our option number B, ऑप्शन नंबर डी। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ओके, राइट आंसर रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी सीरीज में आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें देखो क्या बोला है, इसने बोला है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो छोटी संख्या क्या होगी। रेशियो है 14:25 है ना। दोनों के बीच का हमें डिफरेंस दे रखा है, दोनों के बीच का अंतर दे रखा है। यहाँ पर चेक करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 11 का। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का है, 264 का। हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस आया है 11 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 264 का। ना हम गलत है ना क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है वो गलत है। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, दोनों को हम लोग बराबर पुट करेंगे। यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 11 से 2 पे, 11 से 4 पे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 24। अब ना यहाँ से दो चीजें बनती हैं। अगर क्वेश्चन ने पूछा है स्मॉलर वैल्यू कितनी है तो हम लोग निकाल देंगे, हमारे पास स्मॉलर कितनी है 14, तो 14 इंटू 24। अगर क्वेश्चन ने पूछा होता कि बिगर वैल्यू कितनी है तो हम लोग निकालते इसमें से बड़ा क्या है 25 इंटू 14। इसको सॉल्व कर लेते कि पूछा क्या गया है, छोटी संख्या क्या है, स्मॉलर हमसे पूछी गई है। यहाँ पर कितना आएगा 56 4 6 और कितना 5 और कितना है 14 दूनी 28 और 5 कितना आएगा 33। आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 336 दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखो क्या बोला है, 9 और 36 का तीसरा समानुपात क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, b²/a। मैम ये b क्या है, a क्या है, कुछ भी नहीं है। जो आगे वाली वैल्यू होती है वो a होता है और पीछे वाली वैल्यू b है। ठीक है, b का स्क्वायर कितना आएगा 36 इंटू 36, बाय में a कितना है 9 है, 9 से जाएगा 4 पे, 6 चौक 24, 4 लास्ट में कितना देखने को मिलेगा 4। यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर सकते हैं, आंसर कितना आएगा 144। फिर भी एक बार पूरा कर लेते हैं, 6 चौक 24, 2 4 3 12 और 2 14। आंसर कितना आएगा 144। कंप्लीट भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमने यूनिट डिजिट से देखा कि 4 एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में है, टिक करो और अपना आगे बढ़ो, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोला गया है देखो। दो आदमी P और Q की आयु का अनुपात इतना है, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, तब उनकी वर्तमान आयु क्या है और उनकी प्रेजेंट एज हमें निकालनी है कितनी है। ठीक है, देखो P और Q की जो प्रेजेंट एज है कितनी दे रखी है हमें रेशियो में 5:7 दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। उसने बोला है 8 साल पहले, मैं यहां लिख देती हूँ -8, ठीक है। 8 साल पहले उनका रेशियो था 7:13, ठीक है। अब ना यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास रेशियो में कितने का गैप है, 5 से 7 कितने का गैप है, 2 का, और 7 से 13 कितने का गैप है, 6 का, है ना। कितने का गैप है, 6 का। इसका मतलब दोनों साइड तो गैप अलग अलग है। इसने बोला है P की आयु भी 8 वर्ष पहले इतनी थी, Q की भी 8 वर्ष पहले इतनी थी। मतलब जब दोनों की 8 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों का डिफरेंस तो सेम आना चाहिए। इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो इनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, बस यहाँ पर आ नहीं रहा है ना। यहाँ देखो 2 का फर्क है और यहाँ पर 6 का फर्क है, तो करेंगे क्या, इस डिफरेंस को सेम बनाएंगे। पहला स्टेप हमारा यही है कि इस डिफरेंस को हमें सेम बनाना है। कैसे सेम बनाते हैं, देखिए इन दोनों के बीच में कितने का गैप है उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर, इन दोनों में कितने का गैप है उसकी मल्टीप्लाई कराते हैं नीचे। ठीक है, अब या तो 6 से और 2 से करा दो या फिर इसको और छोटा कर लो, इसको हम लोग और छोटा कर लेते हैं। अब देखो कितना बनेगा, यहाँ से 5 दिया 15, 7 दिया 21, और यहाँ पर 7 और ये कितना है 13, है ना। अब देखो कितने का गैप है, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 का गैप है ना। यहाँ पर भी कितने का गैप है हमारे पास में, 8 का गैप है। हमारे अकॉर्डिंग कितने का गैप आया है, 8 का, और क्वेश्चन ने भी कितने साल पहले की बात कर रखी है, 8 साल पहले की। मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्वेश्चन ने अब देखो पूछ क्या रखा है हमसे, इसने बोला है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ये था ना प्रेजेंट वाला, ये तो था प्रेजेंट वाला, और ये था -8 वाला, है ना। ये था हमारे पास में -8, यानी कि 8 इयर्स अगो उनकी एज कितनी थी, वो आएगा हमारे पास में ये वाला। टोटल देखो यहाँ से कितना आता है हमारे पास में, प्रेजेंट एज किस किस की, अच्छा दोनों की पूछ रखी है, 15 और 21, है ना। इनकी प्रेजेंट एज कितनी आएगी हमारे पास में, 15 and 21 ईयर्स, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये n है यहाँ पर, है ना, ठीक है। इसने बोला है दो संख्याएं हैं m और n का जोड़ 84 है, ठीक है, जबकि उनका जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 6 है, तब उनके बीच का रेशियो क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, देखिए m प्लस n कितना है हमारे पास में 84 है, ओके, और बोला है m माइनस n कितना है हमारे पास में 6 है, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल, ट्वाइस ऑफ m, 6 4 10, 8 और 1 9, m की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से 45, है ना। m की वैल्यू कितनी आएगी 45। m की वैल्यू को चाहे यहाँ पर पुट कर दे चाहे यहाँ पर पुट कर दे, हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी 84 माइनस 45, 5 4 9, 7 में से 4 गया 3, दैट इज आवर 39। n की वैल्यू हमने निकाल ली, m की वैल्यू हमने निकाल ली। क्वेश्चन ने पूछा क्या था हमसे, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, देखो उनके बीच का अनुपात क्या होगा, रेशियो हमें निकालना है। 45 रेशियो 39, 3 से जाएगा 13 पे, ये जाएगा 3 से कितना 15 पे, आंसर कितना आएगा 15 रेशियो 13, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसने बोला है ए और बी की आय का अनुपात इतना है और इनके खर्च का रेशियो ये है, ठीक है। ए और बी इतने और इतने रुपए की बचत करते हैं, तो ए की आय क्या होगी। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। मैम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है देखते हैं। देखो ये हो गया हमारा ए भैया और ये हो गया बी।
ठीक है। इनकी आय का अनुपात है 4:5। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आय का है, और ये इनका खर्च बोल सकते हैं, व्यय बोल सकते हैं, या फिर एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। इसका कितना आएगा 2:3 है। ठीक है, और इसने बोला है बचत कितने की है, ये तो करता है 7200 और ये बचत करता है 6000 की, है ना। हमारे पास क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3 दूनी 6, 7 या 21 और 2 जीरो, माइनस का 6 दूनी 12 और 3 जीरो, है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, इधर से आएगा 5 दूनी 10 और ये कितना आएगा 4 तिया 12 माइनस 10, यहाँ से कितना बचेगा 2 और यहाँ से कितना बचेगा, देखो 8 और 1 9600, है ना। 2 से काटेंगे इसको, जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16 और 0 0। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से हमारे पास में 4800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4800। अब देखो पूछा क्या है, ए की आय क्या होगी, ए की आय हमें निकालनी है। ए भैया की आय हमें निकालनी है, यानी कि 4 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4800, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8 चौक 32, लास्ट में कितना देखने को मिलेगा 200, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। एकलौता सॉरी, एक ही ऑप्शन ऐसा है हमारे पास में जिसमें लास्ट में कितना है 200, जिसके लास्ट में जिसके यूनिट डिजिट से हम पता कर सकते हैं आंसर कितना आएगा, यहां से हमारे पास में 19200, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है ओके, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनके वर्गों का अंतर इतना है तो उनका जोड़ कितना होगा। इस वाले क्वेश्चन में ना हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। गलती क्या है, एक्स स्क्वायर ना मानते हुए, जैसे हमें आदत होती है ना 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, उसी आदत के चलते हम उसको स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करना है, देखो दो संख्याओं का अनुपात है 7:4 है। ठीक है, यदि उनके वर्गों का अंतर, वर्ग होता है स्क्वायर, इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमें लेना है। इसको ना मैं x मान लेती हूँ, 1 सेकेंड इसको इरेज करके इसको हम लोग बोल देते हैं, कितना आएगा हमारे पास में 7x/4x, x तो लगा सकते हैं ना। ठीक है, इसका कितना आएगा 49x का स्क्वायर और ये कितना आएगा 16x का स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 33x स्क्वायर। और क्वेश्चन ने डिफरेंस बोला है किसके बराबर है 297 के। हमारे अकॉर्डिंग इनके स्क्वायर का डिफरेंस किसके इक्वल आया है 33x स्क्वायर के, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल आया है 297 के। ठीक बात है, यहां से क्या करना है, देखो 11 से जाएगा 3 पे, ये जाएगा 11 दूनी 22 और फिर कितना 11 से 7 पे, 3 से जाएगा 9 पे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, ध्यान रखना एक्स की नहीं है, गलती मत करना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो एक्स की कितनी बनेगी 3 बनेगी। उनका जोड़ कितना है, इन दोनों का जोड़ कितना है 7 और 4 11। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 33, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था। ठीक है, वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का रेशियो इतना होगा, तो बी की वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज हमें बतानी है कितनी है। देखो ए और बी दो है, ए हो गया, ये बी हो गया। इसने बोला है 1 वर्ष पहले, जब भी पहले हो तो माइनस में लिख लेना, और आफ्टर दे रखा हो कि 5 साल बाद तो प्लस का 5 लिख लेना, ताकि कैलकुलेशंस करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, 1 साल पहले कितना है 4:3 है। ठीक बात, उसने बोला है 7 साल बाद, अभी जस्ट मैंने बोला था अगर आफ्टर का केस हो तो लेंगे प्लस का। 7 साल बाद उनका रेशियो 9:7 होगा। बी की वर्तमान आयु हमें बतानी है। अब देखो यहां से क्या हमारे पास इनका डिफरेंस इक्वल है,
इक्वल का मतलब 9 और 4 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 का। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना दोनों के बीच में, ये बराबर आना चाहिए। जैसे 9 में से 4 गए तो 5 नहीं, यहाँ पर भी 4 आता या फिर यहाँ 5 आता, मतलब दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन को आगे जाकर के सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर सेम नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। इन दोनों में जितने का डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, इन दोनों में आपस में कितने का अंतर है उसकी मल्टीप्लाई नीचे। इससे क्या हुआ, देखो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर देखो एक बार चेक करते हैं हम लोग, क्या यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का। ये ए था, ये बी था। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, 1 का। इसका मतलब हमने जो डिफरेंस उसको बराबर बना दिया। हमारा जो पहला मिशन था वो सक्सेस हो गया, हमने डिफरेंस को इक्वल कर दिया। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। फर्स्ट स्टेप हो गया, यहां तक का समझ आया, ठीक है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग कितने का गैप है, 1 का, है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का गैप है, 7 साल तो ये और 1 साल ये, 8 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 है। 8 कैसे आया, देखो जैसे मान लो अभी मैं प्रेजेंट पर हूँ, ठीक है। प्रेजेंट को ना 0 माना करो, जो हमारे पास में इंटीजर्स की स्केल रहते हैं ना, माइनस की टर्म्स, देन 0, फिर प्लस की टर्म्स। तो खुद को प्रेजेंट एज जो हमारी होती है उसको 0 पर काउंट किया करो। मैं कह रही हूँ 2 साल पहले, यानी कि -2। अब -2 से 0 पर आऊंगी तो 2 साल, तो इसमें चलो 1 साल का, 1 साल वाला केस ले लेते हैं। प्रेजेंट हूं मैं, यानी कि 0 पर हूं, ठीक है। 1 साल पहले यानी कि -1 पर हूं, तो -1 से 0 तक आने में 1 साल लगा है मेरा, ठीक बात है। अब 0 से मुझे 7 तक जाना है, तो 7 साल मुझे ये कवर करने पड़ेंगे। 7 और 1 टोटल कितना हो गया, 8। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये चीजें कैलकुलेट नहीं हो पाती है। बहुत ईजी है, कितना आएगा टोटल हमारे पास में, 8 साल। हमारे अकॉर्डिंग 1 आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 आया है, इसका मतलब 1 साल की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। अब देखो उसने बोला है बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु कितनी है। पहले हम देखते हैं बी है कहाँ, बी ये रहा, और इसकी देखो 1 साल पहले की वैल्यू 6 है ना। बी की 1 साल पहले की वैल्यू कितनी है, 6, तो 8 6 48। बी की 1 साल पहले की वैल्यू 48 है, तो अब की यानी कि प्रेजेंट एज कितनी होगी उसकी, 49। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। 48 भी दे रखा है, ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर डी पे हमें 48 भी दे रखा है, पर गलती नहीं करनी है। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 49, है ना। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। इसी सीरीज में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसमें देखो क्या बोला है, x रेशो y है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, और कब का है, 2021 का, है ना। देखो x रेशो y 5:2 है, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 5। रेशो में जो पहले है उसकी पहले वाली वैल्यू होगी, जो चीज बाद में दे रखी है उसकी बाद वाली वैल्यू होगी। इसका मतलब x की 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। अब देखो 8x कितना होगा, 8 5 40, माइनस का 9y 9 दूनी 18, है ना। 14x है ना, 14 5 70, और माइनस का 13y 13 दूनी 26। यहां से कितना बनेगा हमारे पास में, 44, है ना। और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में, 22। यहां से कितना बनेगा, 1:2। आंसर कितना आएगा, यहां से हमारे पास में राइट आंसर क्या रहेगा, 1:2। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी को मत कर देना, 2:1 मत कर देना, आंसर आएगा 1:2। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी इंस्टेड ऑफ ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या बोला है, दो संख्याएं क्रमशः 8% और 28% अधिक है तीसरी से, तब दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 संख्याएं हैं, कोई भी 3 संख्याएं मान लेते हैं, ABC XYZ PQR, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। इसने बोला है तीसरी संख्या से जिसके साथ लग रखा है, यानी कि जिस भी डिजिट से हम कंपेयर करेंगे उसको हमें 100 मानना है। जिस भी संख्या से हम बाकी 2 को कंपेयर करेंगे उस तीसरी संख्या को हमें हमेशा कितना मानना है, 100 मानना है। उसने बोला है 2 संख्याएं इससे
8% अधिक है, पहले वाली इससे 8% अधिक है तो कितनी हो जाएगी 108, ठीक है। और दूसरे वाली 28% अधिक है, 100 से 28 अधिक है तो कितनी हो जाएगी 128, बिल्कुल ठीक बात है। उसने पूछा है दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है, ए और बी के बीच का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कि ए और बी का हमारे पास में रेशियो कितना है। काट ले इसको, 2 से जाएगा 5 पे, 2 चौके 8, 2 से जाएगा हमारे पास में 6 पे, 2 चौके 8 है ना, 2 छीके 12, 2 चौके 8 और यहाँ से कितना 2 5 10, 2 चौके 8, 54 रेशियो 64, 6 4 10, 5 4 9, किससे जाएगा यहाँ से देखो 64, 8 से, किससे इसको 2 से और फिर से कर ले एक बारी और देखो 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 27 रेशियो 32, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी, है ना। राइट आंसर क्या बनेगा 27 रेशियो 32, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या दिया है, इसने बोला है a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हमारे पास ये है, b प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी, और इन सब की वैल्यू हमें ये दे रखी है। हमें निकालना है a माइनस बी रेशियो c माइनस बी रेशियो c माइनस ए, है ना। सॉल्व करें इसको। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा हमें हार्ड पड़ेगा, हार्ड इन द सेंस थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, है ना, क्योंकि बेसिकली इसमें a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए की वैल्यू पूछ रखी है, जबकि नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमसे a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू पूछ रखी होती है। देखो मैं दोनों बता देती हूँ, अगर हमारे पास में सेम डाटा हो, गिवन डाटा सेम हो और हमसे a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू पूछ रखी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑप्शन दे रखी है उनको ना बारी बारी पुट करके देखते हैं। जैसे a प्लस बी माइनस सी करने पर 4 आए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है ना। जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन को एक बार साइड में रखते हैं, अगर डाटा यही दे रखा हो, गिवन चीजें हमें यही दे रखी हैं, लेकिन अगर वैल्यू पूछ रखी है a रेशियो b रेशियो c की, तो हमें जो भी ऑप्शन दे रखे होंगे वो सारे के सारे ऑप्शंस में a b c की वैल्यू दे रखी होगी। तो हम ना ऑप्शंस को फिट करके देखेंगे कि a में b जोड़ने पर c माइनस करने पर 4 कौन से ऑप्शन से आ रहा है। मान लो 2 ऑप्शन बच गए, फिर 2 में से हम इस पे पुट करके देखेंगे कि b प्लस सी माइनस ए करने से 5 किस ऑप्शन से आ रहा है। तो इस टाइप से हम इस वाले क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करते हैं, जल्दी से फटाफट आंसर आ जाता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमें थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर देखो हमसे ए बी सी की वैल्यू पूछने की बजाय ए माइनस बी, सी माइनस बी और सी माइनस ए की वैल्यू पूछ रखी है। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तरीके से, थोड़ा सा बेसिक से लेकर के चलना पड़ेगा। सबसे पहले देखो करना क्या है, जितनी भी टर्म्स दे रखी है सबको हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखिए a प्लस बी, ओके, माइनस का कितना है c है, प्लस b प्लस c माइनस का a प्लस का a प्लस का c माइनस का b, और इधर सबको जोड़ेंगे तो देखो 5 और 4 9 और 9 18। यहां तक का आई होप समझ आया होगा। अब देखो कुछ भी नहीं करना, सब कुछ कैंसिल होता चलेगा अपने आप ही। माइनस का c प्लस का c माइनस का a प्लस का a माइनस का b प्लस का b, क्या बचा है a प्लस b प्लस c, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 18। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, a प्लस बी माइनस सी की कितनी है 4, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी है 4। यहां से इक्वेट करेंगे, c से c कैंसिल, यहां से कितना आएगा 22 और ये क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, है ना। 2 इधर जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 11। ठीक है, सेम हम यहां पर करेंगे, a प्लस b प्लस सी कितना है 18। दूसरी चीज फिर से उतारेंगे, b प्लस सी माइनस का a, माइनस का a है और b और c प्लस का है और इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। सेम यहाँ देखो a से a कैंसिल, क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ b प्लस सी और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 23। ये ट्वाइस ऑफ b प्लस बी, ट्वाइस ऑफ b प्लस सी है, उसका 2 इधर जाएगा 23/2, इसको लिख सकते हैं 11.5। 23/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 11.5। सेम देखो इधर तीसरा हम लोग नोट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये तो आइडल है, ये तो हमारे पास है ही है। तीसरी क्या दे रखी है a, ठीक है, प्लस का c और माइनस का b, b से b कैंसिल, ट्वाइस ऑफ a प्लस c, है ना, ट्वाइस ऑफ a प्लस c और किसके 9 के बराबर है, कितना आएगा 27।
ट्वाइस ऑफ a प्लस सी इक्वल्स टू 27। 2 को इधर लेकर के आएंगे, कितना आएगा हमारे पास में 13.5 है ना, 13.5। a प्लस सी की भी वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो हमारे पास बेसिकली है क्या, a प्लस b प्लस c किसके बराबर है, 18 के, है ना। इस वाली सिचुएशन के अंदर a प्लस बी की वैल्यू 11 है, a प्लस बी की जगह 11 पुट कर देंगे तो c बचेगा, 11 उधर जाके माइनस होगा तो c की वैल्यू कितनी बचेगी, 18 माइनस 11 कितना आएगा, 7। यानी कि हमारे पास c की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो हमारे पास में a प्लस सी क्या है, a प्लस सी की जगह पर हम लोग 13.5 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी, 13.5 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 4.5, है ना। इसको 14 मान लेते हैं, 4 और 0.5, b की वैल्यू कितनी आएगी, 4.5, दैट इज अवर 4.5। सेम ऐसे ही हम लोग b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, b प्लस सी को हम लोग 11.5 पुट करेंगे तो b प्लस a प्लस 11.5 इक्वल्स टू 18। उधर जाके हमारा 11.5 माइनस का होगा, देखो 11.5 इसको 12 मान लो, 18 में से 12 गए 6 और 0.5, यानी कि हमारे पास जो a है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6.5। तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन ने जो भी पूछ रखा है जस्ट पुट करते चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए a माइनस बी कितना आएगा, 2, ठीक है। उसके बाद बोला है c माइनस बी, है ना, 5 और 7 2.5, यहाँ से कितना आएगा 2.5, पॉइंट हटेगा नीचे 0। उसके बाद है c माइनस ए कितना है 0.5, पॉइंट हटेगा नीचे 0। यहाँ पर देखो हम लोग नीचे 10 है ना, तो इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह पर, या फिर इसको काट लेते हैं पहले। देखो 5 से जाएगा 25, 5 दूनी 10 और ये जाएगा हमारे पास में 1/2। नीचे जो है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं हर जगह, डिनोमिनेटर वाली चीज को हटाने का यही तो मेथड बता रखा है ना, कि डिनोमिनेटर का जितना एलसीएम है उसको सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे। एलसीएम 2 है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ तो हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 5, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा ओनली 1। यानी कि हमारा जो फाइनली आंसर आया है वो कितना है, 4:5:1। आंसर कितना है, 4:5:1, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर। थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें ना एक एक चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा सा लेंथी है। लेकिन हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में इस वाले फॉर्मेट में पूछ रखा होता, a+b/c की वैल्यू हमसे होता है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, इस टाइप से डाटा दे देंगे और वैल्यू पूछेंगे a/b/c क्या है, तो उस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है ऑप्शन से। वहां इतना लंबा चौड़ा मत करना, वहां पर इतना टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन अगर प्लस की टर्म्स में पूछ लिया या फिर माइनस की टर्म्स में पूछ लिया तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन को यहाँ पर इस लॉन्गर बेसिस को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसने बोला है x/2y इतना है, इसकी वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू कितनी है। देखिए x/2y, रेशियो का मतलब बाय में होता है, जैसे मैं लिख दूं 5/4 तो इसका मतलब क्या हुआ 5/4। 5/4 को ही 5/4 हम लोग लिख सकते हैं। इतनी बात तो आई होप सबको क्लियर होगी, इतना तो सबको पता होगा, है ना। अब देखो x/2y इक्वल्स टू 4/9, ठीक बात है। अब देखो x एज इट इज ठीक है, y एज इट इज ठीक है। अब मैं इस 2 को ऊपर भेजूंगी, यहाँ डिवाइड में है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई में 4 2 जा 8/9, यानी कि x की वैल्यू हमने निकाल ली 8 है और y की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई है, 9 आई है। आगे बोला है 2/x, 2/x मतलब कि 2/x इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। यहां से देखो क्रॉस कराएंगे हम लोग, कितनी आएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू 4 दूनी 8/3, ठीक है। तो y का मान क्या है, y की हमें वैल्यू निकालनी है। x की जो वैल्यू आई है, क्यों ना हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर दे, x की वैल्यू को क्यों ना हम लोग यहाँ पर पुट कर दे, ठीक है। x की जगह पर कितना आएगा 8/3 और यहाँ पर कितना है इंटू 2y और इक्वल्स टू किसके है 4/9। 4 से जाएगा कितने पे 2 पे और ये जाएगा 3 तिया 9 और ये 2 से 2 कैंसिल, एट लास्ट यानी कि फाइनली हमारे पास आंसर कितना आएगा, फाइनली हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आएगी 3, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। सेम इसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसने बोला है वर्ग के विकर्ण
फाइंड द रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर इट्स साइड, यानी कि हमें रेशियो निकालना है किसका, डायगोनल रेशियो साइड। ठीक है, डायगोनल रेशियो साइड हमें बतानी है किसके, स्क्वायर की। साइड तो हमें दे रखी है, कितनी है, 15 है। ठीक है, अब सवाल हमारा आता है मैम डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, √2a। ठीक है, a होती है हमारे पास में साइड, √2a। √2a क्या है हमारे पास में, साइड। साइड कितनी दे रखी है, 15। यहाँ पर देखो 15 से 15 कैंसिल, बचेगा कितना, √2, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं आंसर कितना आएगा हमारे पास में, डायगोनल और साइड बाद में है ना, इट साइड। ठीक है, आंसर कितना आएगा, √2:1। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसने बोला है यदि इतने 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किए गए इतने, तब पहला हिस्सा क्या होगा। मैंने एक बार रेशियो को नोट कर लेती हूँ, थोड़ा सा ये साइज छोटा है इस वजह से दिख नहीं पा रहा है, 3/4। ठीक है, सबसे पहला हमारा वही बेसिक सा छोटा सा काम है, क्या, नीचे वाली वैल्यू को हटा दो। हमें बहुत एलर्जी है नीचे जो वैल्यू होती है उससे, हमें सबसे पहले उसको हटाना है। एलसीएम कितना आएगा, या तो सबसे बड़ी वैल्यू या इसका कोई ना कोई मल्टीपल। 4 नहीं हो सकता, फिर 8 नहीं हो सकता, 12 हो सकता है, यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो कितना है, 12। एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ आएगा 6, 3 से जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 3 तिया 9। ये क्या आया है हमारे पास में, फाइनली रेशियो आया है ना, किसका है, ABC, 3 व्यक्ति जो भी है। ठीक है, इतने रुपए को 3 व्यक्तियों में बांटा गया है। टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना आता है, 8 दूनी 16 और 1 17 और 3 20, और यहाँ से कितना बनेगा, 23। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, टोटल 23। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 644। हमारे अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू कितनी है, 23, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू कितनी है, 644। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। कितने पर जाएगा ये हमारे पास में, 23 से कितने पे, 2 पे, और फिर कितना बचता है यहाँ से, 8 या 24, 8 पे, है ना। कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 28। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी है, 28। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, पहला हिस्सा कितना होगा। पहला हिस्सा यानी कि 6 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। 8 6 48, लास्ट में 8 होगा, है ना। आंसर की यूनिट डिजिट पर कितना होगा, 8, जो कि एक ही ऑप्शन में हमें दे रखा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 101%, जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 168। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसने बोला है 980 रुपए ABC में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि AB के हिस्से का इतना, लिख लेते हैं। A जो है इंग्लिश में और देखते हैं, A कहां पर है, A gets B's share, 75% ऑफ A शेयर। ठीक है, इसने बोला है A B के हिस्से का 3/7, A जो है B का 3/7। इसका मतलब देखो B यहाँ डिवाइड में आएगा, A B यहाँ डिवाइड में आएगा, बराबर है 3/7। A की वैल्यू 3 आ गई, B की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, इधर क्या बोला है क्वेश्चन ने, A B के हिस्से का इतना और C A के हिस्से का 75% है। A के हिस्से का 75% कौन है, C है। 75% को खोल के 3/4 लिख सकते हैं ना, 75/100 3/4 पर कैंसिल होगा। यही बोला है, CA के हिस्से का 75% है, CA के हिस्से का 75% है। अब इस A को यहाँ नीचे भगा देंगे तो ये होगा 3/4 इक्वल्स टू C/A, है ना। A की वैल्यू कितनी है, 4, और C की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब हम लोग एक प्रॉपरली स्लॉट बना लेते हैं ABC की वैल्यू का। A कितना है, अच्छा A और C इकट्ठा है। देखो इस केस में ना थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, क्या, ध्यान से देखना। नॉर्मली तो हम लोग ABC लेके चलते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन इस केस में देखो AB और AC, AB और AC, तो क्यों ना हम लोग A को बीच में रख लें, है ना। A को इस टाइप से हमें खुद से मैनेज करनी है सारी चीजें कि A B लेना है, AC लेना है, तो A को कहाँ फिट करें, B को कहाँ फिट करें। अब देखो A B कितना है, 3 7, A और B कितना है 3:7। उसके बाद है AC, AC कितना है 4 3, A कितना है 4 और C कितना है हमारे पास में 3। अब जो भी जगह खाली है वहां पर इसका पड़ोसी बिठाएंगे। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 7 चौक 28। कितना आएगा हमारे पास में, क्वेश्चन ने पूछा है C का हिस्सा कितना है।
है, सी का हिस्सा कितना है, कितना आएगा हमारे पास में, अच्छा सी का हिस्सा कितना है, टोटल कितना दे रखा है 980, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा यहाँ से देखो 8 दूनी 16 और 1 17 19 और एक कैरी 2 3 4 49। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है 980, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 49। क्वेश्चन ने पूछा है सी का हिस्सा कितना है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, 9 यूनिट्स की वैल्यू हमें निकालनी है। 7 एकम 7 चौक 28, 0 7 7 49, 7 दूनी और 0 9 दूनी 18। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 180, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी, है ना। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में 180, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है नहीं, इसका मतलब आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, आज की क्लास में हमारे इतने ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस थे जिनको हमने आज कंप्लीट किया है। आई होप समझ आता होगा जो पढ़ाती हूँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।